नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मामा और भांजी की है, जिन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अमित नाम का लड़का जो कानपुर का रहने वाला था। उसकी उम्र 24 साल थी। अमित की बहन की शादी गोरखपुर में हुई थी। अमित एक बिगड़ा हुआ इंसान था। उसकी अभी तक कोई नौकरी या जॉब नहीं लगी थी। अमित लौंडियां बाजी किस्म का इंसान था। जिस भी लड़की को अमित देखता, उसके लिए पागल हो जाता था। अमित के अंदर हवस और वासना कुट-कुट कर भरी हुई थी। अमित अपनी बहन के घर बहुत कम ही जाता था, लेकिन इस रक्षाबंधन पर अमित की बहन उसे फोन करती है और कहती है कि अमित, इस बार राखी बंधवाने के लिए तुम हमारे घर पर आ जाना। तुम्हारे जीजा जी कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे हैं और मैं अपनी बेटी शिवानी को अकेली छोड़कर नहीं आ सकती। फिर अमित कहता है, ठीक है दी। अमित प्यार से अपनी बहन को सिर्फ दी कहकर ही बुलाता था। अमित कई सालों बाद अपनी दी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही कानपुर से ट्रेन पकड़कर अमित गोरखपुर चला जाता है। अपनी दी के घर पहुंचते ही अमित डोर बेल बजाता है और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो उसकी मुलाकात अपनी भांजी शिवानी से होती है। बहुत दिनों बाद अपने मामा को देखकर शिवानी अमित के गले लग जाती है और चिल्लाकर कहती है, मामा जी आ गए। शिवानी 15 साल की हो चुकी थी। शिवानी ने अपनी जवानी पर अभी नया नया कदम रखा था। शिवानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। उसका यौवन और छाती की गोलाइयां उसे और चार चांद लगा देते थे। अमित गोरी चिट्टी शिवानी और उसका गदराया हुआ बदन देखकर तो हका भका रह गया और उसे देखकर उसके मन में हलचल मच जाती है। अमित शिवानी से कहता है, अरे मेरी भांजी कितनी बड़ी हो गई है। जब 5 साल पहले मैं तुम्हारे घर आया था तो तू छोटी सी बच्ची थी और अब तू जवान और कितनी खूबसूरत हो गई हो। तभी शिवानी कहती है, मामा जी मैं कहाँ बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी भी बच्ची ही हूँ। दोस्तों, शिवानी पहले 8-10 साल की बच्ची हुआ करती थी, पर अब तो वो हुस्न की परी जैसी खूबसूरत लड़की हो गई थी। उसका जिस्म अब पूरी तरह से भर गया था और अब वो एकदम जवान लड़की की तरह लगती थी, जैसे डिग्री कॉलेज में जाने वाली जवान लड़कियां होती है। अमित तो अपनी भांजी को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। इतनी ही नहीं, जब शिवानी उसके गले लगी तो उसी वक्त अमित के अंदर शैतान जाग उठता है और उसके साथ अपनी हवस मिटाने के सपने देखने लगता है। अमित मन ही मन में सोचने लगता है कि जैसे भी करके शिवानी की जवानी का यौवन रस करूंगा और उसके साथ अपनी हर तमन्ना पूरी करूंगा। अमित अंदर चला जाता है और अपनी बहन से काफी दिनों बाद मिलता है और बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद खाने बैठते हैं और खाना खाते समय अमित की निगाहें अपनी भांजी शिवानी पर ही रहती है और उसके मन में तरह तरह के सपने आते रहते हैं। फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से निपट जाता है। अमित की दी तो खाना बनाकर दूसरे कमरे में अपने पति के साथ सो जाती थी। शिवानी और अमित दोनों अलग अलग कमरे में सोती थे, पर उसे शिवानी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमित का मन तो शिवानी के साथ रंगरेलियां मनाने का बहुत कर रहा था, पर वो झिझक रहा था कि कहीं दी को पता ना चल जाए या शिवानी ही दी को कुछ बता ना दे। फिर एक दिन शिवानी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और उसका फोन वहीं अमित के पास पड़ा था। अमित शिवानी का फोन उठाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। अमित शिवानी के फोन में कई सारे फोटो देखता है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कई फोटो थे। कुछ देर बाद शिवानी नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर निकलती है, तो अमित शिवानी के गदराए हुए गोरे जिस्म को देखकर पागल हो जाता है। अमित के अंदर कामवासना भड़क जाती हैं। उसके अंदर हवस का भूत सवार हो जाता है। अमित ने सोच लिया था कि जो कुछ भी हो जाए आज तो मैं इसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाकर ही रहूंगा। शिवानी अपने रूम में चली जाती है
और चेंज करके बाहर निकल रही थी तो अमित उसे अपने पास बुलाता है। शिवानी अमित के पास आती हैं और हंसती हुई कहती हैं, क्या है मामा जी? अमित उसे बॉयफ्रेंड के साथ वाली फोटो दिखाते हुए पूछता है, ये सब क्या है? शिवानी एकदम चुप हो जाती है और कहती है, मामा जी वो शिवानी के होठ तो जैसे सिल गए थे। अमित समझ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि इसका लंगोटिया यार ही होगा। तभी अमित शिवानी से कहता है, तेरे इस लंगोटिया यार ने तेरे साथ वो सब कुछ भी किया होगा। शिवानी कहती है, नहीं मामा जी, अभी तो हमारा नया नया प्यार है। अमित उस समय बिल्कुल कपटी कंस मामा बन गया था। अमित मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब मेरी भांजी अभी नई कच्ची कली है और इसके साथ तो रासलीला करने में तो अलग ही बात है। अमित नाटक करते हुए शिवानी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तेरी मम्मी को ये फोटो दिखा रहा हूँ कि अब की बेटी ये सब क्या कर रही है। अमित तो भोली भाली अपनी भांजी शिवानी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अमित के पास अब ये अच्छा मौका था कि शिवानी को ब्लैकमेल करके ही सही उसके साथ रंगरेलियां मनाई जाएं। तभी शिवानी कहती है, नहीं मामा जी नहीं, आप ऐसा मत करो प्लीज। आपको मेरी कसम। आप जो कहेंगे वो मैं सब करूंगी, पर मम्मी को ये फोटो मत दिखाओ। अमित कहता है, ठीक है नहीं दिखाऊंगा, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। मामा जी कहो, क्या करना पड़ेगा? अमित कहता है, आपको मेरे साथ वो सब करना होगा जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती थी। आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। तभी शिवानी कहती है, मामा जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अमित कहता है, ठीक है फिर। लगता है फोटो तेरी मम्मी को दिखाने ही पड़ेंगे। शिवानी अमित की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगी। शायद उसके दिल में अमित के लिए जो प्यार था वो सब खत्म हो चुका था। कुछ देर तक वो खड़ी रही। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। शिवानी अब अमित के जाल में फंस गई थी और आखिरी कह ही देती है, ठीक है मामा जी, आपको जो करना है कर लो, पर प्लीज मम्मी को ये फोटो मत दिखाना मामा जी। शिवानी के मुंह से ये सुनकर अमित बहुत खुश हो जाता है। रात का खाना खाने के बाद अमित की दी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अमित शिवानी को अपने कमरे में बुला लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। शिवानी ने लाल टॉप और सफेद लोवर्स पहन रखा था। अमित उसको अपने बिस्तर पर बुला लेता है और उसे बाहों में भर लेता है। अमित मन ही मन सोचता है कि मेरी किस्मत तेज थी जो मैं राखी बंधवाने गोरखपुर आ गया। आज जी भरकर अपनी भांजी शिवानी के साथ मजे करूंगा और उसकी चढ़ती हुई जवानी का रसपान करूंगा। अमित अपनी भांजी पर भेड़िए की तरह टूट पड़ता है और उसके साथ रंगरेलियां मनाने लग जाता है। शिवानी अमित को मना भी करती हैं, पर अमित ने एक ना सुनी और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता रहा। शिवानी दर्द के मारे कराह रही थी, पर वो कलयुगी मामा अपनी भांजी शिवानी की जवानी की इज्जत लूटता रहा। तो दोस्तों, अपने बच्चों का ध्यान रखें, पता नहीं कब वो किसी भी मुसीबत में फंस जाए। आजकल किसी भी इंसान पर भरोसा कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। अगर समय रहते शिवानी चुप ना रहती और सारी बात अपने घरवालों को बता देती तो शिवानी के साथ ऐसा नहीं होता और उसकी इज्जत भी बच जाती।